अब शाह महमूद कुरैशी को अगर रिहा कर दिया गया है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर अगली अदालत में को गिरफ्तार ना कर लिया जाए या अगला कोई केस उन पर ना कर दिया जाए। तो डेवलपमेंट तो बहुत बड़ी है ये, क्योंकि अभी हमने देखा कि 9 मई के दो बड़े अहम मुल्जमान जो थे, जो कि अपोजिशन लीडर हैं फजर साहब और एक वो हामिदा चट्टा साहब के जो बेटे एमएनए जो हैं, उनको नाअहल किया गया था कल 9 मई के, सॉरी उनको, बल्कि उनके ऊपर उम्र कैद 10 साल कैद की सजा जो है वो सुनाई गई थी और उसकी बुनियाद के ऊपर वो डिस्क्वालीफाई भी होंगे ऑब्वियसली। और ये भी आ रहा था कि पीटीआई के अभी कोई 25 के करीब ऐसे अरकान कौमी असम्बली हैं मजीद, जिनमें उमर अयूब साहब का नाम भी था, कि जिनको सजाएं होंगी 9 मई में और फिर वो डिस्क्वालीफाई भी होंगे और इस तरह पीटीआई के 25 एमएनएस या एमपीएस भी कम हो जाएंगे। उस मौके पे ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन अभी हमें इस पे इतना कुल्ली एनालिसिस नहीं कर सकते। इसकी वजह ये है कि देखना पड़ेगा कि शाह महमूद साहब किसी और केस में है तो नहीं मतलूब, या वो केस तो आपको पता है उन पे और भी कोई बन सकता है। और ये भी देखना पड़ेगा कि इससे ऊपर वाली अदालत के अंदर जाके इस केस को चैलेंज किया जाता है उनकी इस बरियत को या नहीं, क्योंकि तो अभी एटीसी का फैसला बता रही है, अभी तो उसमें और बड़े प्रोसीजर है, तो देखना पड़ेगा। लेकिन एटीसी एक बड़ी अहम अदालत है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, अगर वो किसी को बरी करते हैं, क्योंकि एटीसी से हमेशा मैक्सिमम पेनल्टी आती है और होता यह है कि जो ऊपर के कोर्ट्स हैं वो रिलीफ देते हैं। जैसे कि इवन आम कत्ल का केस भी हो, उसके अंदर दहशतगर्दी की क्लॉज ना भी हो तो एटीसी वाले डाल देते हैं, और उसके बाद वो ऊपर के हायर कोर्ट से होते हैं वो दहशतगर्दी क्लॉज को माइनस करते हैं या सजा को नरम कर देते हैं। लेकिन अब एटीसी से फैसला आया तो ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अगर वंस अगेन अगर इस केस को ऊपर ले जाके उनको दोबारा गिरफ्तार नहीं रखा जाता या उनमें मजीद केस नहीं बनाते, असल इसका ये देखना है हमने कि क्या इस बरियत के फैसले की रोशनी में शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तारी से निकलकर रिहा होते हैं बाहर, या वो बदस्तूर जेल में ही रहते हैं। असल पॉइंट ये है जी। ठीक है सर, बैरिस्टर अकील मलिक हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अगर किसी को ये फैसला पसंद नहीं आ रहा तो हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें। तो आप क्या समझते हैं कि कितनी गुंजाइश निकल सकती है इन लोगों के लिए अदालत की जानिब से मजीद? देखिए, अब ये तो केस के मेरिट को देखना होगा, मैं आपको इस तरह नहीं बता सकता कि गुंजाइश क्या निकल सकती है, तो उनके वकला ही देख के बता सकते हैं कि गुंजाइश क्या निकल सकती है। लेकिन अगेन देखें, इन केसेस को इतना टेक्निकली टोटल लीगल बेसिस पे नहीं देखना होता, इनमें एक पॉलिटिकल एलिमेंट भी शामिल है, इनमें इस मुल्क का जो माहौल है वो भी शामिल है। ये प्योरली उसको आप टेक्निकल बेस पे नहीं देख सकते। अदरवाइज इसका फैसला बहुत पहले हो सकता था 9 मई का, लेकिन अब इतना देर से फैसला हुआ है तो इससे अंदाजा लगा लें कि ये कितना डिले हुआ है ऑलरेडी। तो गुंजाइश क्या है ये तो अभी देखनी पड़ेगी, लेकिन गुंजाइश से बड़ी चीज ये है कि जो इसके फैसले को अगर चैलेंज किया जाएगा तो उसका क्या होगा, और क्या शाह महमूद बाहर आ जाएंगे या नहीं बाहर आएंगे, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा सर, यास्मीन राशिद साहिबा को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, यास्मीन साहिबा जो है उन पे बड़ा बड़ा सीरियस इल्जाम है। तो उन्होंने पूरे हजूम को लीड किया और मैं भी उस वक्त वहां से गुजरा था जिस वक्त मैंने यास्मीन साहिबा को तो नहीं देखा, लेकिन उस हजूम को देखा था जो कोर कमांडर हाउस की तरफ जो ब्रिज होता है लाहौर का, उस तरफ आ रहा था, मैंने खुद विटनेस किया था। और लोग बहुत मुश्तैल थे, उनके हाथों में डंडे थे और वो फौज पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी हो रही थी। तो उनके खिलाफ खैर बड़ा सीरियस केस है। अब उसमें क्या कहा जा सकता है, अगेन यही कि अगर रिलीफ उन्होंने लेना है तो वो हायर कोर्ट्स भी जा सकती है ना, उसके ऊपर वाले कोर्ट ही रिलीफ दे सकते हैं जी। और सर साथ ही साथ चूंकि इनके हेल्थ इश्यूज भी इतने स्वेयर चल रहे हैं जो कि हम सुनते रहते हैं आए दिन। यास्मीन साहबा के जी, लेकिन देखिए कानून जो होता है ना वो तो हेल्थ इश्यूज को नहीं ऐसा ही देखता। वो तो उन्होंने उनको हॉस्पिटल में भी ले जाएंगे, एडमिट भी करा देंगे, बेहतरीन मेडिकल सर्विस दे देंगे, उनकी कैद तो खत्म नहीं होगी अगर उनको रिलीफ नहीं मिलता अल्टीमेटली फ्रॉम द हायर कोर्ट्स। उसका तो सेहत का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना अदालती सजा से। ठीक है सर, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से दीगर रहनुमाओं के साथ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इस फैसले के आने के बाद। तो बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया कि अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हो गया है आज। किस तरह से देखते हैं, एक बहुत बड़ी बात की गई है उनकी जानिब से? उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मुतनाज़ा कहा है, क्योंकि मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। सर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मुतनाज़ा कहा है कि उन्होंने कहा कि हमने फेयर ट्रायल का मुतालबा किया था बानी पीटीआई की जानिब से, लेकिन जो है आज तक हमारी पिटीशन पर कोई फैसला ही नहीं हुआ, तो इन फैसलों को उन्होंने मुतनाज़ा करार दिया है। देखिए, बानी पीटीआई का जो मामला है ना वो इन सबसे अलग थलग है। ये बाकी सारे बरी भी हो जाए ना, वो मामला एक ऐसा मामला है जो कि जो डिसाइड होना एक बड़े लेवल पे जाके। मैं इस पर ज्यादा क्या गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनका मामला, उन्होंने जिस तरह स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को छेड़ा,
जिस तरह उन्होंने स्टेट के इंस्टीट्यूशन को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की, अवाम के दिलों में उनके खिलाफ एक नफरत पैदा करने की कोशिश की, तो अच्छा हुआ कि 10 मई की जंग में अफवाज पाकिस्तान का कद काट इतना बढ़ गया, लोगों को यकीन हो गया कि जिस फौज को हम बुरा भला किसी कहने पे कह रहे थे वही फौज में प्रोटेक्ट कर रही है, ये रियलाइज हो गया उनको। लेकिन अब ये मामला इतना सिंपल नहीं है, इमरान साहब का मामला इतना सिंपल नहीं है एज कम्पेयर टू एनी अदर लीडर जो इस वक्त कह रहे हैं 9 मई में। सही। सर, ये भी कहा गया था बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कि कानून के तकाज़ों को पूरा नहीं किया जा रहा, और आज 2 फैसले सुनाए गए हैं और दोनों ही जो हैं मुतनाज़ा फैसले हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो बैरिस्टर गौहर साहब को तो इंसाफ मिलेगा भी नहीं फिलहाल। अगर जिस दिन इंसाफ हो गया, ये मेरा अपना तर्जिया है, और इमरान खान बाहर आ गए, तो आधी पार्टी जो इस वक्त आपको नजर आ रही है ना प्रेस टॉक करती पीटीआई की, उसको इमरान ने आगे सबसे पहले सैक कर रहा है। और ये जितने आपको कोई राजे महाराजे, कोई गोहरे नायाब, कोई कोहिनूर, ये सब फारिग हो जाएंगे। ये सिर्फ चल चलाओ काम है। अभी वो इनके भी बेनिफिट में है कि इमरान अंदर ही रहे, क्योंकि इनका भी काम चल रहा है बाहर। प्रेसिडेंटशिप किसी को मिली, किसी को चेयरमैनशिप, किसी को सेक्रेटरी जनरलशिप। जिस दिन इमरान बाहर आ गया उस दिन ये सब फारिग है। ये मेरा अपना ओपिनियन है जी। सही। कामरान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब शाह महमूद कुरैशी को अगर रिहा कर दिया गया है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर अगली अदालत में को गिरफ्तार ना कर लिया जाए या अगला कोई केस उन पे ना कर दिया जाए। तो डेवलपमेंट तो बहुत बड़ी है ये, क्योंकि अभी हमने देखा कि 9 मई के 2 बड़े अहम मुल्ज़मान जो थे, जो कि अपोजिशन लीडर हैं फजर साहब और एक वो हामिदा चट्टा साहब के जो बेटे एमएनए जो हैं, उनको नाअहल किया गया था कल 9 मई के, सॉरी उनको, बल्कि उनके ऊपर उम्र कैद 10 साल कैद की सजा जो है सुनाई गई थी, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो डिस्क्वालीफाई भी होंगे ऑब्वियसली। और ये भी आ रहा था कि पीटीआई के अभी कोई 25 के करीब ऐसे अरकान कौमी असम्बली हैं मजीद, जिनमें उमर अयूब साहब का नाम भी था, कि जिनको सजाएं होंगी 9 मई में, और फिर वो डिस्क्वालीफाई भी होंगे, और इस तरह पीटीआई के 25 एमएनएस या एमपीएस भी कम हो जाएंगे। उस मौके पे ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन अभी हमें इस पे इतना कुल्ली एनालिसिस नहीं कर सकते। इसकी वजह ये है कि देखना पड़ेगा कि शाह महमूद साहब किसी और केस में है तो नहीं मतलूब, या वो केस तो आपको पता है उन पे और भी कोई बन सकता है। और ये भी देखना पड़ेगा कि इससे ऊपर वाली अदालत के अंदर जाके इस केस को चैलेंज किया जाता है उनकी इस बरियत को या नहीं। क्योंकि तो अभी एटीसी का फैसला बता रही है, अभी तो उसमें और बड़े प्रोसीजर है, तो देखना पड़ेगा। लेकिन एटीसी एक बड़ी अहम अदालत है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अगर वो किसी को बरी करते हैं, क्योंकि एटीसी से हमेशा मैक्सिमम पेनल्टी आती है, और होता यह है कि जो ऊपर के कोर्ट्स हैं वो रिलीफ देते हैं। जैसे कि इवन आम कत्ल का केस भी हो, उसके अंदर दहशतगर्दी की क्लॉज ना भी हो तो एटीसी वाले डाल देते हैं, और उसके बाद वो ऊपर के हायर कोर्ट जो होते हैं वो दहशतगर्दी क्लॉज को माइनस करते हैं या सजा को नरम कर देते हैं। लेकिन अब एटीसी से फैसला आया तो ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अगर वंस अगेन अगर इस केस को ऊपर ले जाके उनको दोबारा गिरफ्तार नहीं रखा जाता या उनमें मजीद केस नहीं बनाते, असल इसका ये देखना है हमने कि क्या इस बरियत के फैसले की रोशनी में शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तारी से निकलकर रिहा होते हैं बाहर, या वो बदस्तूर जेल में ही रहते हैं। असल पॉइंट ये है जी। ठीक है सर, बैरिस्टर अकील मलिक हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अगर किसी को ये फैसला पसंद नहीं आ रहा तो हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें। तो आप क्या समझते हैं कि कितनी गुंजाइश निकल सकती है इन लोगों के लिए अदालत की जानिब से मजीद? देखिए, अब ये तो केस के मेरिट को देखना होगा। मैं आपको इस तरह नहीं बता सकता कि गुंजाइश क्या निकल सकती है, तो उनके वकला ही देख के बता सकते हैं कि गुंजाइश क्या निकल सकती है। लेकिन अगेन देखें, इन केसेस को इतना टेक्निकली टोटल लीगल बेसिस पे नहीं देखना होता। इनमें एक पॉलिटिकल एलिमेंट भी शामिल है, इनमें इस मुल्क का जो माहौल है वो भी शामिल है। ये प्योरली उसको आप टेक्निकल बेस पे नहीं देख सकते। अदरवाइज इसका फैसला बहुत पहले हो सकता था 9 मई का, लेकिन अब इतना देर से फैसला हुआ है तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना डिले हुआ है ऑलरेडी। तो गुंजाइश क्या है ये तो अभी देखनी पड़ेगी। लेकिन गुंजाइश से बड़ी चीज ये है कि जो इसके फैसले को अगर चैलेंज किया जाएगा तो उसका क्या होगा, और क्या शाह महमूद बाहर आ जाएंगे या नहीं बाहर आएंगे, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा सर, यास्मीन राशिद साहिबा को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, यास्मीन साहिबा जो है उन पे बड़ा सीरियस इल्जाम है। तो उन्होंने पूरे हजूम को लीड किया, और मैं भी उस वक्त वहां से गुजर रहा था जिस वक्त मैंने यास्मीन साहिबा को तो नहीं देखा, लेकिन उस हजूम को देखा था जो कोर कमांडर हाउस की तरफ जो ब्रिज होता है लाहौर का, उस तरफ आ रहा था। मैंने खुद विटनेस किया था, और लोग बहुत मुश्तैल थे, उनके हाथों में डंडे थे, और वो फौज पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी हो रही थी। तो उनके खिलाफ खैर बड़ा सीरियस केस है। अब उसमें क्या कहा जा सकता है, अगेन यही कि अगर रिलीफ उन्होंने लेना है तो वो हायर कोर्ट्स भी जा सकती है ना, उसके ऊपर वाले कोर्ट ही रिलीफ दे सकते हैं जी। और सर साथ ही साथ चूंकि इनके हेल्थ इश्यूज भी इतने स्वेयर चल रहे हैं जो कि हम सुनते रहते हैं आए दिन,
यास्मीन साहबा के जी, जी, लेकिन जी, देखिए बिल्कुल, कानून जो होता है ना वो तो हेल्थ इश्यूज को नहीं ऐसा ही देखता। वो तो उन्होंने उनको हॉस्पिटल में भी ले जाएंगे, एडमिट भी करा देंगे, बेहतरीन मेडिकल सर्विस दे देंगे, उनकी कैद तो खत्म नहीं होगी अगर उनको रिलीफ नहीं मिलता अल्टीमेटली फ्रॉम द हायर कोर्ट्स। उसका तो सही। सेहत का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना अदालती सजा से। हुँ। ठीक जी। है। सर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से दीगर रहनुमाओं के साथ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इस फैसले के आने के बाद। तो बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया कि अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हो गया है आज। किस तरह से देखते हैं? एक बहुत बड़ी बात की गई है उनकी जानिब से। उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मुतनाज़ा कहा है? क्योंकि मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। सर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मुतनाज़ा कहा है कि उन्होंने कहा कि हमने फेयर ट्रायल का मुतालबा किया था बानी पीटीआई की जानिब से, लेकिन जो है आज तक हमारी पिटीशन पर कोई फैसला ही नहीं हुआ। तो इन फैसलों को उन्होंने मुतनाज़ा करार दिया है। देखिए बानी पीटीआई का जो मामला है ना वो इन सबसे अलग थलग है। ये बाकी सारे बरी भी हो जाए ना, वो मामला एक ऐसा मामला है जो कि जो डिसाइड होना है एक बड़े लेवल पे जाके। मैं इस पे इससे ज्यादा क्या गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनका मामला, उन्होंने जिस तरह स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को छेड़ा, जिस तरह उन्होंने स्टेट के इंस्टीट्यूशन को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की, अवाम के दिलों में उनके खिलाफ एक नफरत पैदा करने की कोशिश की, तो अच्छा हुआ कि 10 मई की जंग में अफवाज पाकिस्तान का कद काट इतना बढ़ गया, लोगों को यकीन हो गया कि जिस फौज को हम बुरा भला किसी कहने पे कह रहे थे वही फौज में प्रोटेक्ट कर रही है, ये रियलाइज हो गया उनको। लेकिन अब ये मामला इतना सिंपल नहीं है, इमरान साहब का मामला इतना सिंपल नहीं है एज कम्पेयर टू एनी अदर लीडर जो इस वक्त कह रहे 9 मई में। सही। सर ये भी कहा गया था बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कि कानून के तकाज़ों को पूरा नहीं किया जा रहा, और आज 2 फैसले सुनाए गए हैं और दोनों ही जो हैं मुतनाज़ा फैसले हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो बैरिस्टर गौहर साहब को तो इंसाफ मिलेगा भी नहीं फिलहाल। अगर जिस दिन इंसाफ हो गया, ये मेरा अपना तर्जिया है, और इमरान खान बाहर आ गए, तो आधी पार्टी जो इस वक्त आपको नजर आ रही है ना प्रेस टॉक करती है पीटीआई की, उसको इमरान ने आगे सबसे पहले सैक करना है। और ये जितने आपको कोई राजे महाराजे, कोई गोहरे नायाब, कोई कोहिनूर, ये सब फारिग हो जाएंगे। ये सिर्फ चल चलाओ काम है। अभी वो इनके भी बेनिफिट में है कि इमरान अंदर ही रहे, क्योंकि इनका भी काम चल रहा है बाहर। प्रेसिडेंटशिप किसी को मिली, किसी को चेयरमैनशिप, किसी को सेक्रेटरी जनरलशिप। जिस दिन इमरान बाहर आ गया उस दिन ये सब फारिग है। ये मेरा अपना ओपिनियन है जी। सही। कामरान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्ज़ियाकार। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।